370 ख़त्म कर देना है या ख़त्म कर दिया है, हिस्ट्री हो चुका है ये सारा मामला। ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि गज़वा हिंद होना है। या तो हमें ख़त्म करेंगे अगर 370 ख़त्म करना है तो, ना इंशाल्लाह मुसलमान ख़त्म होंगे दुनिया से। ये हिंदुस्तान तो दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है। कितने को ये पाकिस्तान मुसलमान ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं इनके साथ। ये पंडित लेके आए, हम इंशाल्लाह उनको भी उड़ाएंगे। सांड की औलाद, तू धमकी किसे देता है? हाँ? पहली बात है, इंडिया है ही हमारा और पाकिस्तान और कश्मीर हमारा है, और इंशाल्लाह कश्मीर हमारी शुरू से शाहरग था, शाहरग है और शाहरग रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। कश्मीर के अंदर जैसे कि सबको मालूम है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो रखा है उसमें काफ़ी टाइम से जो है हिंदू पंडितों को इंतज़ार था कि वो अपने घर कब लौटेंगे। तो इस दफ़ा बात ये की जा रही है कि कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को वापस बुलाया जाएगा। वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं। जो बीजेपी है और मोदी है ना, हाँ जी, इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल ख़त्म किया था तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा किया था ना, कह रहे थे सारी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हम। नहीं लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गज़वा नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्यों आप पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते हैं। पाकिस्तानी कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि कश्मीर में चुनाव होने वाला है और कश्मीरी पंडितों का भी वापसी होने वाली है। जो लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कश्मीरी पंडितों का क्या होगा, उन्हें घर कब वापस बसाया जाएगा, और आखिरकार वह समय आ गया है क्योंकि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसे करने के लिए हिम्मत और जिगरा चाहिए। आज से करीब 30-32 साल पहले जिन कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, जिसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाया था, वो लोग आज वापस अपने घरों में जाने वाले हैं और ये देखकर कईयों को पेट में दर्द होने लगेगा। और पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। दोस्तों पाकिस्तान जो पहले छोटी छोटी बातों पर हमें धमकियां दिया करता था कि हमारे पास एटम बम है जो सिर्फ हिंदुओं को चुन कर मारेगा, आज इनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा अपना जलवा दिखाया है कि आज पाकिस्तान और इनकी कुछ जाहिल आवाम दोनों चुप हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो पहले गजवा हिंद की धमकियां दिया करते थे, अब ना तो केवल गजवा हिंद की धमकियां देते हैं और ना ही एटम बम की, क्योंकि मोदी जी ने इनको ऐसा अपना पावर दिखाया है कि इन लोगों की जज्बा ही खत्म हो चुका है। और दोस्तों मोदी जी ने वाकई में काबिल तारीफ काम किए हैं क्योंकि इन्होंने ना तो केवल कश्मीर में शांति लाने का काम किया बल्कि कश्मीरी पंडितों का उनके घरों में भी वापस लाने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ऐसा काम करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल पीएम की जरूरत पड़ता है जो मोदी जी ने साबित भी कर दिया है। खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानियों को पेट में दर्द हुआ है कि नहीं। बीजेपी है और मोदी है ना, हाँ जी, इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल ख़त्म किया था तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा किया था ना, कह रहे थे सारी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हम। इंडिया हमारे कश्मीर पे कब्जा करने की बातें कर रहा है और हम जो जिनका साथ दे रहे हैं, कोई यौम यकजहती कश्मीर के साथ 5 फरवरी 25 साल से मना रहे हैं जी, अब सिर्फ वो मनाने तक ही रह गए हैं। हाँ, सही होगा। अब हम सबको चाहिए कि कश्मीर जो है उसको बचाने के लिए हम जो है एहतजाज करें। हमारी हुकूमत जैसे जंगों से हुआ नहीं, एहतजाज से कहाँ होगा? नहीं जी नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, अक़वाम मुत्तहिदा में, अच्छा वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने फरमाया ही है। नहीं, बिलावल भुट्टो की ये मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं तो होगी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे भारत की तो दुनिया सुनती है लेकिन पाकिस्तान की नहीं सुनती। बिलावल का बयान निकाल दे, खैर मैं इस वीडियो में चला भी दूंगी। असल में बात यह है कि इसमें हमले में हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या
करना चाहिए। यही तो मैं सोच रही हूँ कि ये कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। मोदी साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, ये कश्मीर तुम्हारा नहीं हो सकता। दूसरा पाकिस्तान कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान है इसलिए कश्मीर हमारा है। तो वो कह रहे हैं वो जो वहाँ पर हिंदू पंडित थे जिनको निकाला गया, अब हम इलेक्शन के बाद उन्हें भी यहाँ बसाएंगे। वैसे वो अब जैसे वो कर रहे हैं वैसे तो वो जिसको मर्जी बसा सकते हैं, हमें तो वो निकाल रहे हैं वहाँ से। अब हम क्या करें? हम ये कह रहे हैं, अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर नहीं सुनी जा रही तो हमें बता ही दें कि हम चुप करके बैठ जाएं। बात तो ये कर रहे हैं ना। तो आप 2019 के करके बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो चुप 1947 से आज़ाद हैं, उस वक्त से चुप है, नहीं तो आज तक आज़ाद ना करा लेते। नहीं लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गज़वाइन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्यों आप पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया गज़वाइन के साथ, फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गज़वाइन रखा हुआ है, बुलवाना चाह रहे तो आपने गज़वाइन। हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। वो आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे थे, आप बलूचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो, गिलगित बल्तिस्तान के हालात ठीक करो। आपके यहाँ पे पारा चिनार के अंदर क्या हुआ? वाली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं? कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है हमने तो वो फॉलो करनी है। मैं कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री। वजह क्या है कि हम दुनिया से कटते जा रहे हैं? वाई वी आर बीइंग आइसोलेटेड। आइसोलेशन की कोई वजह भी तो होगी ना। आइसोलेशन की वजह ये है कि एक तो हम लीगल चैनल नहीं इस्तेमाल करते। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मीन्स कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को, सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी। जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी। इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं, उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज़ और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें।